नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो पूरी कैलकुलस की अच्छी नॉलेज वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का क्वेश्चन है। ब्रिलियंट क्वेश्चन है जिससे पूरा पता चल जाता है कि एक स्टूडेंट को सच में आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन जिसमें पूछा गया जिसके अंदर -2 की पेनल्टी भी है, MCQ के अंदर पार्शियल मार्किंग भी मिला हुआ है। मज़े की बात यह है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक ही आंसर सही आता है, बस एक ही आंसर सही आता है। ABCD में से एक ही ऑप्शन सही होता है। पर स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं पूछा MCQ के अंदर है, तो आप देख सकते हैं 43% 64 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ, वो जो घर लेकर गए होंगे -2। तो -2 की मार्किंग अगर मैं इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर करूं तो ये वन ऑफ द डेंजरस क्वेश्चन है जिसके अंदर -2 की मार्किंग हुई है। मतलब इतने सारे परसेंटेज आप देखिए इसको, 67,913 स्टूडेंट -2 लेके गए होंगे आउट ऑफ 1,55,617 स्टूडेंट्स के अंदर। वहीं पर आधे से ज़्यादा बच्चों ने इस सवाल को देखा और छोड़ दिया कि नहीं भाई 0 ठीक है, -2 से बेटर। तो और ओनली दे आर 7% स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एक ही ऑप्शन इसका आंसर सही था, तो ये पार्शियल मार्किंग नहीं, इन सबको +4 मिला होगा, फुल मार्क्स इसके अंदर मिले होंगे। और ये स्टूडेंट्स हैं 10,921। तो इनको एक्चुअल में ये कैलकुलस की अच्छी खासी नॉलेज इन बच्चों को रही होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। x रियल नंबर है, लेट द फंक्शन yx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिवाइड बाय dx प्लस 12y इज इक्वल टू cos πx बाय 12 आपके पास लिखा हुआ है, y 0 पर 0 है। फिर पूछा है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, एक एक्सिस बीटा लाई करता है जो लाइन y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट करती है एट इन्फाइनेटली मैनी पॉइंट्स, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे कई सारी बातें इसके अंदर पूछी जा रही है। ठीक है, कॉसेक्स को देखिए कई बच्चे इस वाले लास्ट वाले को मार्क करके चले गए होंगे, और वहीं पर आपने देखा कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट 49% ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया था। चलिए 43 या 49 कितना था वो डेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। 43% स्टूडेंट्स हैं। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसा ये दिख रहा है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालने पहुंच जाए तो y का कोफिशिएंट है 12, तो ये 12 dx बन जाएगा। दिस विल बिकम एज e पावर 12x। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो y इंटू e टू द पावर 12x, और यहाँ आपके पास से बनेगा cos πx बाई 12 एंड e टू द पावर 12x आपके पास से बन जाएगा। अब दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो बार बार डिसअपियर तो होने वाले हैं नहीं। कॉस वाला इंटीग्रेशन करोगे तो साइन में, साइन से फिर कॉस में कन्वर्ट होता रहेगा, और ई पावर वाला सेम रहने वाला थ्रू आउट। तो अब इसके लिए काम करते हैं। वी कैन कंसिडर दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन एज अ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डिफ्रेंशिएशन आई फील मच ईजियर, करना आसान है। तो आइए, cos πx बाई 12 है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा cos 12x बाई 12 माइनस आपके पास से यहाँ cos वाले का डेरिवेटिव -π/12 है आपके पास से, और यहाँ से बनता है sin πx बाई 12। ठीक, और यहाँ से फिर से हमारे पास से डेटा बनेगा। सो वी आर गेटिंग -π/12 sin πx बाई 12 एंड वी आर हैविंग e टू द पावर 12x बाई 12 dx। ठीक है, आइए y e टू द पावर 12x आपके पास है। यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो हमारे पास है e पावर 12x बाई 12 cos πx बाई 12 भी आपके पास लिखी हुई है। ये 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ है, और ये बन जाएगा π/12 का स्क्वायर, एंड वी आर हैविंग दिस एज साइन ऑफ πx बाई 12 e टू द पावर 12x dx आता है। फिर से वही कंसिडरिंग दिस एज अ फर्स्ट, दिस वन एज अ सेकेंड फंक्शन। और एक बार फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करने की तरफ चलते हैं। e टू द पावर 12x बाई 12 cos πx बाई 12 आपके पास लिखा हुआ है। इट इज़ π/12 स्क्वायर। फर्स्ट वाला फंक्शन सेम रखेंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन होगा e पावर 12x बाई 12 माइनस जी साइन वाले का डेरिवेटिव आपके पास से बनेगा π/12 cos πx बाई 12 एंड सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन e पावर 2x बाई 12 टाइम्स dx। ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँचे। अब फिर से क्या हुआ आप देखिएगा, cos के साथ e पावर x बाई 2 आ गया, जो कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था। कोशिश करेंगे इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की।
तो डेटा के लिए हम इसको थोड़ा लिखते हैं, तो क्या डेटा फाइनली आएगा, उस रिज़ल्ट से हम आगे की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। चलिए तो देखिएगा, फर्स्ट लिखा हुआ है y टाइम्स e टू द पावर 12x, उधर आगे बढ़े e पावर 12x cos पाई एक्स बाई 12 अपॉन 12, दिस सेकेंड टर्म। यहाँ वाले को सिंप्लीफाई करते तो देखिएगा आपके पास से, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ एक और लिखा हुआ है, आई एम गेटिंग पाई अपॉन 12 क्यूब, ठीक है, 12 क्यूब बन जाएगा और यहाँ डेटा बनेगा आपके पास है साइन पाई एक्स बाई 12 ई टू दी पावर 12x। ये भी डन हो गया, ये 12 क्यूब बन गया। देयर इज़ अ माइनस साइन नाउ। अब देखिएगा आपके पास क्या डेटा बनेगा, पाई बाई 12 स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और एक डेटा यहाँ भी आपके पास लिखा हुआ है और एक यहाँ भी है, तो 12 स्क्वायर बन चुका है। यहाँ है आपके पास से पाई, सो आई एम गेटिंग दिस एज पाई स्क्वायर अपॉन 12 पावर 4, ठीक है। जिस वाले पाई को इस वाले पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 का स्क्वायर है, एक 12 यहाँ है और एक 12 यहाँ भी है, सो पाई स्क्वायर 12 पावर 4 बन गया अपॉन 12 पावर 4। और देखिएगा डेटा आपके पास से जो बनने वाला है, यहाँ है इंटीग्रेशन कॉस पाई एक्स बाई 12 एम ई टू द पावर 12x dx, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। देख लीजिए पूरा, तो ये आने के बाद और उसको हम पहचानते हैं, दैट इज़ द सेम एज y टाइम्स ई टू द पावर 12x, दैट डेटा वी कैन रिप्लेस। ये जो डेटा हमारे पास फिर से बन गया है, इट इज़ नन अदर देन y टाइम्स ई टू दी पावर 12x, और एक कांस्टेंट c को तो हम हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐड कर ही सकते हैं। वो नंबर इधर आएगा आपके पास से, तो आपके पास बनेगा y टाइम्स ई टू दी पावर 12x, तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस, एंड दिस नंबर इज गोइंग टू बी पाई स्क्वायर अपॉन 12 टू दी पावर 4 इक्वल टू। अब हम बात करते हैं क्या बनने वाला है। यहाँ इन दोनों में थोड़ा चेक कर लीजिए, तो आई फील सो कि आई एम गेटिंग 1 बाई 12, यहाँ से डेटा कॉमन दिख रहा है मुझे, और e टू द पावर 12x भी हमारे पास है, ठीक है, एंड आई एम गेटिंग दिस एज cos पाई एक्स बाई 12, तो ये पूरा डेटा कॉमन आ गया, cos पाई एक्स बाई 12 प्लस यहाँ 12 का स्क्वायर बनेगा क्योंकि एक 12 में कॉमन ले लिया हूँ, और यहाँ बचेगा आपके पास है साइन पाई एक्स बाई 12 एंड इट इज़ प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब बाकी सब जगह से इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करते हैं, आगे लेके चलते हैं, क्या बात बनेगी। e पावर 12x से वहाँ ले चलेंगे। एक डेटा और है, y 0 पर 0 है, यहीं पे एक काम करते हैं, y 0 पर वैल्यू 0 आती है तो इसका कांस्टेंट निकाल लेते हैं, दिस होल टर्म इज़ 0, यहाँ से आपके पास से ये पूरा 0 बन जाएगा, so there is a line, thin line, they are separate, okay, so this is 0, यहाँ से आपके पास से 1 by 12 बन जाएगा, ये दूसरा वाला टर्म 0 बनेगा, ये c है, so I am getting c as minus 1 by 12, this constant is very important for us, okay, so now we can say that we are getting as y e to the power 12x 1 plus pi square upon 12 power 4, ठीक है, 12 पावर 4। फिर आगे चल रहे हैं और ये किसके बराबर है, देखिए e पावर 12 x अपॉन 12, देयर इज दिस cos पाई x बाई 12 प्लस पाई बाय 12 स्क्वायर साइन पाई x बाय 12, ओके, एंड देयर इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज़ माइनस 1 बाई 12। अब इस डेटा को अगर आप चाहें तो थोड़ा उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली बना दीजिए। सो कांस्टेंट टर्म हम देख पा रहे हैं किस तरह का बनने वाला है, ये यहाँ सीधा जाएगा इधर, सो e पावर 2x विल बी रिमूव्ड, सो 1 बाय 12 टाइम्स, सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर इज कि किस टाइप का ये फंक्शन बन रहा है, वो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये फंक्शन कुछ इस तरह का बनेगा कि e पावर 12x यहाँ से चला जाएगा, दिस इज सम कॉन्स्टेंट्स आर देयर, और यहाँ आपके पास बनेगा cos पाई एक्स बाई 12 एंड इट इज़ पाई बाय 144 टाइम्स साइन ऑफ पाई एक्स बाई 12, देयर इज सम कॉन्स्टेंट k मान लेते हैं,
-1/12 और ये कांस्टेंट और आएगा, लेट्स से दिस कांस्टेंट इज सम लैम्डा एंड विच इज अल्टीमेटली ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ये देखना जरूरी है, 1/12 है, नेगेटिव लगा चुका है, ये पूरा पॉजिटिव है, e टू दी पावर -12x हमारे पास से डेटा बना। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है उसकी हम बात करते हैं, जो लिखा हुआ है a cos x प्लस सम b sin x। तो आपको पता होगा कि जो a cos x प्लस b sin x वाला जो फॉर्मेट होता है, इसको हम आपस में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, जो a cos x प्लस b sin x वाला फॉर्मेट होता है, ये आराम से √a² प्लस b² में चला जाता है और आपके पास है sin x प्लस अल्फ़ा का डेटा बन जाता है, इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं सम कांस्टेंट वैल्यू p एंड इट इज साइन ऑफ πx/12 प्लस सम एंगल अल्फ़ा माइनस लैम्डा e टू दी पावर 12x अपने पास रहेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है दैट लैम्डा इज़ पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन, बल्कि इसका तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। 2π/π/12 करेंगे तो 24 इसका टाइम पीरियड निकल के आने वाला है। फर्स्ट वाले पार्ट का टाइम पीरियड 24 है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, लैम्डा पॉजिटिव है। थोड़ा बिहेवियर अगर हम इसका देखें कि x अगर -∞ रहता है, ये सब बच्चे दे बाउंडेड फंक्शन, साइन कितना चला जाएगा, -p से p के बीच में है ना, बट दिस इज़ द हीरो। -∞ दिस विल बिकम +12∞, जो वेरी ह्यूज नंबर, आगे लैम्डा पॉजिटिव है पर सामने नेगेटिव है, सो y इज़ गोइंग टू बी -∞। वहीं पर अगर हम इसका +∞ पर डिस्कशन अगर करना चाहेंगे तो दिस विल कन्वर्ट्स टू 0। अब देखिएगा -e⁻∞ विल लीड टू 0। बस हमारे पास ये पीरियोडिक फंक्शन रहेगा जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, पर दिस इज़ नॉट इन्फिनिटी। ये कुछ ऑसिलेशंस करेगा, किसी फाइनाइट वैल्यू के आसपास रहेगा, p से -p के बीच में। दिस बिहेवियर की जो हम बात करने वाले हैं, ये पीरियोडिक नेचर इसका नहीं है। कैसे हम पता कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पीरियोडिक होता दिस बिहेवियर शुड गेट, और किसी और वैल्यू पर ये -∞ नहीं आने वाला है। अगर पीरियोडिक है तो बार बार ये बिहेवियर रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ से तो हम ये बात बोल सकते हैं कि ये दिस इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। बढ़ने और घटने की बात करने वाले हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में, तो आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। डेरिवेटिव के बारे में अगर हम देखेंगे dy/dx, तो आप देख सकते हैं k बनेगा आपके पास से, यहाँ से π/12 आपके पास से बाहर आ जाएगा एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन आ जाएगा πx/12 और यहाँ से फिर से आपके पास से π/144 और ये cos πx/12 के अंदर चेंज होगा और यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, प्लस π12 लैम्डा एंड टू पावर माइनस दिस। अब देखिए जैसा इसका बिहेवियर है, दिख रहा है कि -∞ में इसके बाद ये बढ़ेगा, या बीच में जो भी इसका प्लस और माइनस के साइन हो सके चेंज होंगे। तो देखिएगा यहाँ अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, दिस डेटा जैसे ही ये +∞ के आसपास बहुत बड़े नंबर के आसपास बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है अपने पास पॉजिटिव में रहेगा, इसके चेंजेस नहीं आएंगे पर 0 की तरफ टेंड करेगा। और दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर इसके साइन चेंज आराम से हो सकते हैं प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। तो ये न इंक्रीजिंग होगा न डिक्रीजिंग होगा, इट्स गोइंग टू बी अ नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों इसमें बिहेवियर रहेंगे, तो ओवरऑल जो फंक्शन बन रहा है उसको हम बोलेंगे कि नॉन मोनोटॉनिक है। अब बारी आती है इसके अंदर जो सी ऑप्शन है, सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। सारे गलत अगर हो गए तो क्वेश्चन बोनस की तरफ जाएगा। वी विल जस्ट लुक दिस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ बीटा सच दैट y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द y इक्वल टू fx एट इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट। इसके इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी चाहिए जो मिले। अब इन दोनों को अगर मिलाने की बात हो रही है तो सबसे बढ़िया जो एग्जांपल समझ में आता है वो साइन एक्स का, एक्स एक्सिस का ही है। एक्स एक्सिस के लिए खास बात क्या है, एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो वहाँ y 0 होता है, और y 0 में अगर हम इनकी बात करने पहुँच गए तो हमारे पास जो बिहेवियर है वो है p टाइम्स साइन ऑफ πx/12 प्लस अल्फ़ा इज माइनस लैम्डा e टू दी पावर -12x। लैम्डा हमें मालूम है कि पॉजिटिव है, तो हम दोनों को अगर आमने सामने कर लें
तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है सेकंड वाला, जब भी हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट करने होते हैं वी कैन ऑलवेज प्लॉट देम, और जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस होते हैं दोज आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। यहाँ पर ये जो डेटा है आपके पास लैम्डा पॉजिटिव है, तो अगर हमने इसको प्लस इन्फिनिटी पर रखा तो ये यहाँ आएगा, तो प्लस इन्फिनिटी रखते ही जीरो की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इसका बिहेवियर इस तरीके का होगा। वहीं पर जो हम इधर बनाने वाले हैं और ये धीरे 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 ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा ही करेगा। ये कुछ भी बिहेवियर हो, अगर आपने साइन के फॉर्म में लिखा है तो ये तो यहाँ से वेव बनेगी ही बनेगी, कट करता ही आएगा, कट करता ही आएगा। हो सकता है कि यहाँ ना कर रहा हो पर ये इधर कट करता ही आएगा। तो दे आर इन्फाइनेटली मेनी पॉसिबल पॉइंट्स जहाँ पर ये ग्राफ कट कर जाएंगे। इन्फाइनेट पॉइंट्स ऐसे होंगे जब ये शो कट करेगा। वाई ओनली वाई इक्वल टू बीटा को हमने ज़ीरो लिया है। मैं तो कहूँगा अगर इससे ग्राफ को थोड़ा बहुत नीचे ऊपर भी ऑसिलेट करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीरो, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी शिफ्ट करोगे तो भी इसके इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आने वाले हैं। तो बीटा सबसे सूटेबल है, जीरो अगर ले लिया जाए तो दोनों फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन को ही जीरो कर देंगे तो दोनों आमने सामने आ गए। एक तरफ है ट्रिग्नोमेट्री, एक तरफ है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल में जब देखेंगे तो ये बहुत बार इसको जाके कट करेगा। सो वी आर मार्किंग सी एज एन आंसर, ए बी डी आर नॉट द आंसर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, शुरुआत होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत करने से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर यहाँ पर स्टूडेंट की पूरी कैलकुलस की जो नॉलेज है वो पूरी इसके अंदर चेक होने वाली है। ठीक है, 7% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से बनाया, ये सॉल्व करते हुए चलना। कई बार ना एग्ज़ाम में झुंझलाहट आने लग जाती है इससे, क्योंकि इसके डेटा को देख देख के, क्योंकि जे एडवांस का पेपर वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पूरा क्वेश्चन पेपर बच्चे सॉल्व करके निकल जाए। तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कैलकुलेटिव भी रहेंगे, है ना, और क्या कहते हैं एनालिसिस में भी डीप जाने वाले हैं, पर स्टूडेंट भी उतने ही प्यारे। आप देख सकते हैं 7% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को किया, ये चलता चला गया, यहाँ पहुँचा। और ये बहुत कॉमन इंटीग्रेशन है, cos x का और e पावर x का इंटीग्रेशन करना, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ये सेम इंटीग्रेशन बोर्ड के अंदर ही बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पहुँचने के बाद इंपॉर्टेंट है इसका एनालिसिस करना। यहाँ पर कुल मिला के इन कॉफिशेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली बात यहाँ जाके पहुँच गई कि अपने पास फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंबाइंड फंक्शन है। पीरियोडिक क्यों नहीं है, बिहेवियर हमने देखा कि प्लस इन्फिनिटी पर तो किसी जगह पर फाइनाइट वैल्यू के आसपास जाता है, पर माइनस इन्फिनिटी पर दिस लीड टू माइनस इन्फिनिटी। पीरियोडिक होगा तो ये बिहेवियर बार बार आना चाहिए, और किसी वैल्यू पर ये माइनस इन्फिनिटी जाने वाला नहीं है एक्सेप्ट माइनस इन्फिनिटी। सो दिस कैन नॉट बी ए पीरियोडिक फंक्शन। फिर बारी आती है वो इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। डिफ्रेंशिएट करके आप आइडिया लगाना चाहें, साइन और कॉस ये दोनों बाउंडेड फंक्शंस हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर x को हमने बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर रख के देखा, उस रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये दिस विल लीड टू ए जीरो के आसपास, है ना। और वहाँ पर लेकिन ये दोनों साइन चेंज करते रहेंगे आपस में, क्योंकि इनका टाइम पीरियड हमने देखा 24, इनका टाइम पीरियड है 24, है ना। तो उसके आसपास ये साइन चेंज कर देंगे तो नॉन मोनोटोनिक हो जाएंगे। तो बिहेवियर पता चल गया। बचता है ये बीटा वाली बात, तो हमने बीटा को क्या लिया, जीरो लिया। तो फिर y इक्वल टू जीरो हमने करने की सोची, तो ये दोनों फंक्शन आमने सामने आ गए, एक ट्रिगो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल। तो आप एक्सपोनेंशियल जैसा इसका बनाएंगे, लैम्डा पॉजिटिव है, इस तरीके से बनेगा। दे आर इनफाइनाइट पॉइंट जहाँ पर ये कट करने वाला है। ब्रिलियंट क्वेश्चन जो जे एडवांस 2022 पेपर 2 के अंदर पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे और भी सवाल आपको करने होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कट ऑफ पार करवाते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी रैंक को बेटर करते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको टॉप 100, टॉप 200, टॉप 50 के अंदर लेकर आते हैं। ये वैसा सवाल है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए पूरा मैथमेटिक्स का इकोसिस्टम आपके सामने है, मन लगा के पढ़िए एक एक सवाल के अंदर, चाहे बात कैलकुलस की हो रही हो, अलजेब्रा की हो रही हो, वेक्टर 3D की हो रही हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हो रही हो। मुझसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए @omsir वहाँ, ताकि आपके एग्जामिनेशन तक आपको मेरी एडवाइस रेगुलर टाइम इंटरवल पर मिलती रहे। सेकंड में बात करता हूँ आपसे, यहाँ पर आप आइए और मेरे कोर्सेज आपको ढेर सारे यहाँ मिलेंगे। आपका जो भी अभी लेवल हो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स चाहते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा, आप चाहेंगे थ्योरी बेस्ड कोर्सेज सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके गाइस, सो जेई की प्रिपरेशन अगर सोच लिया है तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, एक गुरुजी पकड़ लीजिए, उनके चरणों में बैठ जाइए कि सर पहुँचा दीजिए। ठीक है, ये कमिटमेंट अगर आपके अंदर है तो आप ज़रूर एक जो सपना आपने देखा है, आपके पेरेंट्स ने देखा, आपकी फैमिली ने देखा है, मैं तो हमेशा से कहता हूँ IITM बनने का सपना एक स्टूडेंट नहीं देखता, पूरी फैमिली देखती है। तो उसके लिए फिर हम करबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, जी जान से लगाते हैं, और डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे
पढ़ोगे तो ज़रूर ऐसा पॉसिबल है। ओके गाइस, सो बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जे प्रिपरेशन। थैंक यू।